बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में लिंक लगाया है, इसको देखें। और अगर कोई सिलाई में मसला आ रहा है तो कमेंट में बताएं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनदार कमीज काटना और सिलाई करना सिखाऊंगी। इसके लिए हमारी लेंथ है कमीज की 39। ये 39 है हमारी लेंथ। ये लंबाई हमारी 39 है। हमने यहाँ मार्जिन नहीं रखना क्योंकि हमने नीचे छोटा सा पैच लगाना है जो इस कमीज के साथ मिला है, वो पैच लगाएंगे। हमने मार्जिन नहीं रखना, ये सिर्फ सिलाई रखेंगे। और ये हमारी 39 ये आ गई है हमारी लंबाई। हमारी चौड़ाई है 22 इंच। हमने रखनी है इसको 12 इंच रखनी है, तो वो डबल करेंगे तो 24 हो जाएगी। उसमें मार्जिन हमारी हो जाएगी दबाने वाला, साइडों पे दबाने के लिए हमारा मार्जिन हो जाएगा। ये 12 इंच हमने यहाँ से रख लिया और 12 इंच हमारा ये ऊपर से हो गया। ये हमारी कमीज तीरा हमारा 8 इंच है, 16 इंच तीरा है हमारा और हमने 8 इंच रखना है। ये हमारा तीरा है। लंबाई इसकी 7 इंच है। ये हमारा तीरा है। ये मोड़ों की कटिंग है, इसमें हमने 1.5 इंच ये रखना है। अब हमने इसकी गुलाई कर देनी, ऊपर से आधा इंच रख के काट देना। चेस्ट हमारी है 20 इंच, हमने ये 10 इंच रख ली। ये 14 इंच हमारी कमर है। यहाँ से हमने 13 इंच रख लिया। ये हमारी हिप का निशान है। ये हमारा कमर है। इधर हमारी ये चेस्ट वाली, ये हमारे 3 निशान है, चेस्ट, कमर और हिप। और ये कंधों की शेप है। हमारे पास कमर 17 इंच है और हिप 20 है। 20 पे हमने निशान ये 10 का ले लिया। ये 8.5 हमारी कमर की शेप 8.5। चेस्ट हमारी 20 है, 10 इंच लिया। हिप हमारी, अब हमने इसको ये शेप का निशान दे दिया। और 1-1 इंच हमने 1-1 इंच 1.5 इंच हमने यहाँ मार्जिन रख लिया। 2 इंच ही तकरीबन रखने पे 2 इंच का ये मार्जिन रख लिया। ये हमारी फिटिंग की शेप आ गई। ये हमारी कमीज की पूरी मुकम्मल कटिंग आपके सामने है। अब हमने इसको काटना है। ये हमने इकट्ठा रखा है कपड़ा। ये कपड़ा जो है ये हमारे डिजाइनिंग में काम आएगा, इसलिए हमने इकट्ठा इसको काटा है। ये हमारे पास कमीज की कटिंग मुकम्मल हो गई। फ्रंट हमने, ये हमारा फ्रंट है कमीज का, ये फ्रंट है। नीचे से हमने बैक निकाल देनी है। ये फ्रंट आ गया हमारे पास। 1 इंच हमने ये निशान लगाया, इसकी शेप दी। ये फ्रंट हो गया, वो बैक है। ये हमारी कमीज मुकम्मल हो गई। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। बाजू का कपड़ा ये हमारे पास है। बाजू हमारे पास ये 20 इंच है। 20 इंच हमने ये बाजू रखा है, तो इसके लिए हमने
ये आगे से इतना सा कपड़ा जो है ये हमने काट लेना है डिजाइनिंग के लिए। ये 20 इंच बाजू हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 3 इंच लिया, ऊपर से 2 इंच लिया। ये हमारी बाजू की शेप आ गई। ये हमने शेप दे देनी है। ये बेल बाजू है हमारे पास, बेल बाजू की शेप दी है हमने। आगे से हमने ये काट लिया। ये बेल बाजू हो गए। इसकी भी ये फ्रंट से आधा इंच हमने शेप दे ली है। ये ख्याल रखें कि जब हमने इसकी शेप देनी है तो ये दोनों आपस में जुड़े हों। ये देखें जैसे ये सीधी शेप है, साथ ही दूसरी बाजू की भी सीधी शेप आए, तो ये हमारे बाजू जो है ये फ्रंट पे इसी तरह आएंगे। और अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो एक बाजू पीछे को चला जाएगा, एक बाजू आगे को आ जाएगी इसकी कटिंग की शेप, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने ये दरमियान में टुक लगा लेना है, कट लगा लेना। दरमियान में ये हमने कट का निशान लगा लिया है कि ये बाजू का सेंटर है, तो लगाने में भी आसानी रहेगी। अब हमने इसकी शेप दे दी। फ्रंट से हमने 8 इंच रख लिया। ये फिटिंग हमने 6.5 रख ली है। ये हमारी 8 हो गई। ये हमारे पास बाजू की शेप हो गई है। ये पूरी हमने बाजू काट ली है, निशान भी लगे हैं। इसी निशान पे हमने इसकी सिलाई कर देनी है। ये अब ये बाजू की एक की हमारी ये आई है शेप। इसी तरह हमने ये तय लगी पे दूसरी पे भी निशान लगा देना है। इस तरह आसानी से हमारे पास अब पूरा मुकम्मल कमीज की कटिंग हो गई है। अब हम इसको सिलाई करने लगे हैं। ये शर्ट सिलाई करने से पहले हमने बाजू इसके तैयार करने हैं। बाजू तैयार करने के लिए हमने डिज़ाइनदार बाजू बनाने हैं, इसलिए हमने ये 3 इंच चौड़े और 3 इंच लंबे हमने ये छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। पीस काट के इनको इस तरह शेप दे देनी है। इस तरह शेप देने के बाद हमने इसको सिलाई करना है। एक लगाया, उसके साथ ही अब दूसरा कर लेना है। ये हमारे फुल बाजू के हिसाब से ये बन गया पीस। अब हमने क्या करना है, ये छोटे छोटे 2 पीस काटे हैं। देखें ये पीस काटे हैं। हमने ये बाजू रखने हैं यहाँ। इसी तरह हमने 2 ये बना लेने हैं। बाजुओं दोनों बाजुओं के साइज़ के हमने ये बना लेने हैं। ये कॉर्नर हमने इस तरह प्रेस करके फिर हमने सिलाई कर लिया। सिलाई करने के बाद हमने अब बाजुओं पे लगाने हैं। बाजुओं पे लगाने के लिए हमने सबसे पहले बाजू का पीस रख के उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग हमने रख देनी है। डिज़ाइनिंग के ऊपर हमने ये कपड़ा रख देना है। अब हमने इसको सिलाई करना है। ये हमारे पीस लग गए। ये हमने नीट करने के लिए ये नीचे कपड़ा लगाया है, इसको हमने यूं करके इसको प्रेस कर देना है। इसी तरह हमने दूसरा बाजू बनाना है। ये हमारे 3 इंच लंबे 3 इंच चौड़े ये पीस काटे थे हमने, उनको फिर प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हमने ये बाजुओं पे लगा लिया। ये हमारे 7 पीस बाजुओं पे लग गए हैं। अब दूसरा बाजू भी हमने इसी तरह बनाना है। जिस तरह पहले हमने बाजू सिलाई किया है इसी तरह हमने इसको भी करना।
ये हमने प्रेस कर लिया। अब हम इसको तरपाई करेंगे। इस तरह हमने सारी बाजू तरपाई कर लेनी है। ये हमारी दोनों साइडों से तरपाई मुकम्मल हो गई, दोनों बाजुओं की। ये देखें, दोनों बाजुओं की तरपाई मुकम्मल हो गई है। पीछे से ये देखें सफाई के साथ लगे हुए हैं, कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया था उसको तरपाई की है। अब हम इसकी साइड सिलाई लगाने लगे। दूसरा बाजू है। तो दोनों बाजू हमारे कंप्लीट हो गए। ये अब हमारे बाजुओं की ये शेप है। इन बाजुओं की फिटिंग के लिए हमने आगे से फुल जितना खुला है उतना, ये ऊपर से कंधों से जितनी हमें फिटिंग चाहिए, हाँ ठीक है, तो वहाँ से लेके हमने यहाँ से सीधा प्रेस कर लें। चाहे वो इंच टेप रख के तो चौके से निशान लगा लें, तो ये हमारी जो है ना सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। ये बाजुओं की कटिंग है हमारी, ये फ्रंट की है, तो ये भी सामने आएगी हमारे। ये देखें। अब हम गले की तरफ चलते हैं। गला बनाना बताऊंगी आपको। अब गले के लिए सबसे पहले फ्रंट चाहिए हमें। ये 6 इंच गले की चौड़ाई होती है, जो आम होती है 6 इंच, इसलिए हमने इसको भी 6 इंच ही रखना है। ये निशान लगा लिया हमने, ये निशान है 6 इंच का। अब हमने इसकी लंबाई लेनी है 6 इंच ही हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। अब हमने इसको काट लेना है। अब हमें पट्टी चाहिए इसकी 11 इंच पट्टी है हमारी। हमने ये अब साइज लेना है इसका गले का। 11 इंच पट्टी है, ये 18 इंच हो गया। 18 इंच से हमने इधर आगे 21 इंच, 21 इंच को हम डबल करेंगे, तो ये हमारा हो गया 42 इंच। 42 इंच की हमने पट्टी बनानी है और चौड़ाई हमने इसकी लेनी है 1 इंच। गले की चौड़ाई का पीस हमने 1 इंच काटना है और लंबाई 42 इंच। यहाँ से हमने ये लंबाई ली 11 इंच। 11 इंच से हमने इसको लिया 18 इंच। 18 इंच से हमारा ये सेंटर हो गया। 6 इंच हमारा पीछे से होता है 24। डबल नहीं हम कर रहे, हम सिंगल ही कर लेते हैं। 34 इंच की हमने पट्टी लेनी है। 1 इंच की हमारी पट्टी है। अब हमने जो 1 इंच की चेपी काटी है लंबाई में, वो 34 है। उसके लिए अब हमने ये कपड़ा लिया है, ये देखें डबल कपड़ा ले लिया है। ये हमारी इस्त्री के निशान है। ये इसमें हमने चेपी को रख लिया। जहाँ जहाँ ये इस्त्री का निशान आ रहा है वहाँ वहाँ हमने इसको प्रेस करते जाना है। अब हमने इसको डबल कर लिया। ये हमारा गला तैयार हो रहा है। हमने अब इसके ऊपर रफ सिलाई लगानी है, जिससे हमारा ये कपड़ा जो है ना वो कैच हो जाए इसके साथ। रफ सिलाई लगाने के लिए ये हमारा मार्जिन है इसका आधे इंच का। आधे इंच पे रख के हमें इसको रफ सिलाई लगा लेनी है। रफ सिलाई लगाने से हमारे लिए ये होगा कि जब हम गले के साथ ये कपड़ा लगाएंगे तो आसानी से ये लग जाएगा, वरना ये इसका मुंह खुल जाता है।
तो ये सिलाई लगाने में मुश्किल आएगी। तो अब इसको हम रफ सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसको फिर एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे कि हमारी सिलाई बैठ जाए। अब हमने इसको सिलाई का मार्जिन रख के बाकी कपड़ा काट लेना। जितना जितना हमारे सिलाई के लिए हमें चाहिए उतना रख के बाकी हमने सारा काट लेना। अब हमने ये बैक और फ्रंट को साथ लगाना है। ऊपर से ये शोल्डरों की सिलाई कर देनी है। अब ये गले के सेंटर में हमने कट का निशान लगा लेना है। ये हमारे गले की पट्टी पूरी मुकम्मल तैयार है। अब हमने सबसे पहले इस साइड से सिलाई करनी है। ये भी गला काटा है हमने। अब हमने यहाँ से रख के इसकी सिलाई करनी है। ये जो गले पे हम पट्टी लगा रहे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा खींच। लेडीज जो है वो राइट तरफ और जेंट्स जो होता है ना वो लेफ्ट तरफ इसकी पट्टी बनाते हैं। अब हमने इसकी पट्टी बनाई है, ये हमारी राइट तरफ आई है, लेडीज़ है। तो जेंट्स की अगर हम बनाएंगे तो वो लेफ्ट की तरफ आएगी। ये गले की पट्टी हमने पूरी मुकम्मल कर ली है। अब हमने ये जो कॉर्नर बनाए हैं ये लगाने हैं। अब इसके लिए हमने एक इधर सेट लगाना। तीन तीन हो गए, तीन ये चार चार हमने ले लिए हैं। चार हमने ऑरेंज ले लिए हैं, चार हमारी ग्रीन है। पहले हमने पीस बनाए थे काटे, फिर उनको प्रेस किया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट दिया। चार हमारे ये मैरून कलर के जो कमीज से बचा कपड़ा उसके बनाए हैं। ये हमारे पूरे मुकम्मल सेट हो गया चार चार का। अगर हमें कम लगेंगे तो एक सेट हम और बना लेंगे। सबसे पहले हमने निशान लगाने हैं। यहाँ हमने निशान लगाना है। इधर हमारा पूरा सेट आएगा। अब हमने निशान लगा लेने हैं। इधर गले पे यहाँ लगा लिया। ये 3 इंच का फासला है लंबाई से, इधर ही भी 3 इंच का कर लेना हमने। ये हमारा निशान लग गया है। अब हमने 3 यहाँ तक लेके आनी है, 3 यहाँ तक लेके आनी है। आगे हमने फिर इसकी जगह चेंज कर लेनी है। इधर लगा देना है और फिर इधर लगा देना है। ये हमारा सेट पूरा हो गया। अब हम शुरू करते हैं। ये जो नीचे हमने हिस्सा दिया है वहां से शुरू करना है। हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। ग्रीन नीचे रख लिया। इसको हमने छोटा कर देना है क्योंकि ये गले पे आएगा, बाजुओं पे हमारी बड़ी है, ये हमने छोटी कर देनी है। ये ख्याल रखें कि दोनों एक साइड से बराबर आए। जिस तरह हमने निशान लगाया है उसी तरह ये हम दोनों तरफ से इक्वली करें। ये देखें तीनों सेट लग गए हैं। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई आए।
अब हमने देखना है ऊपर ऑरेंज, सेंटर में मैरून, फिर नीचे ग्रीन आया। अब हमने यहाँ ऑरेंज लगाना है। ऑरेंज लग गया। अब मैरून आया। अब हमने ये ग्रीन ले लिया। अब हमने सिलाई को उतार लेना है। ये गला कंप्लीट हो गया है। ये गले को 8 इंच लिया था, तो इसकी ये गुम सिलाई लगाई है हमने। नीचे से इसको बटन लगा दिया है गला डालने के लिए। ये देखें, गला डाल के फिर हम बटन बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा गला हो जाता है रैन वाला। अब ये गला कंप्लीट हो गया। हमने ये इसमें मोती भी लगा दिए, लुपियों में हमने मोती लगा दिए। ये गला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी साइड सिलाई लगाएंगे। साइड सिलाई लगाने के लिए हमारे ये निशान लगे हुए हैं। जब लास्ट में हमारी सिलाई ख़त्म होती है, फिर हमने इसको वापस लेके आना है। हमारी सिलाई साइड की लग गई है। ये नीचे से हमने बॉर्डर साथ लगा के इसको ऊपर ले जाना। दोबारा फिर वापस आए हैं। हमारी दोनों साइडों से कमीज की दोनों साइडों की फिटिंग हो गई। अब हम इसको बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए कमीज उल्टी रहेगी और बाजू सीधी करेंगे। बाजू सीधी करने के बाद हमने ये देखना है जो फ्रंट की कटिंग है वो आगे आए और सिंपल जो है वो हमारे पीछे जाए। अब हमने कमीज उल्टी रखनी है, बाजू को अंदर कर देना। ये देखें, ये कटिंग जो हमने की थी वो फ्रंट पे आ गई। अब हमने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमने यूं इसकी नोक बना लेनी है। ये बाजू की भी फिर हमने सिलाई लगानी है इसकी। ये जो हमने कट का निशान लगाया था बाजू के ऊपर, ये कंधे की सिलाई तक आ जाएगा। दूसरा बाजू भी इसी तरह लगाना है। देखिए, फ्रंट की कटिंग इसके साथ आएगी। इसको बाजू को अंदर करते हैं और फिर सिलाई लगाते हैं बाजू की। कट का निशान जो है कंधे की सिलाई पे आएगा। ये कमीज का हिस्सा है, इसको हमने यूं मोड़ना है, नोक बना लेनी है। ये बाजू को भी इसी तरह करना है। कमीज कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके दामन पे वो जो बॉर्डर थे वो लगाने हैं। ये बॉर्डर है जो हमने काट के इसके नीचे लगाने हैं, इसलिए हमने इसका नाप लिया। इतना रख के इसको काट लेना है। अब हमने ये बॉर्डर काट लिए, इनको मोड़ लेना हाथों से, या इस्त्री भी कर सकते हैं, हाथ से भी मोड़ सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो वो कर लें। हम इसको प्रेस कर लेंगे।
ये देखिए हमने प्रेस कर लिया। इसी तरह हमने इसको बॉर्डर लगाना है और इसको कमीज़ को उल्टा रखना है और ये बॉर्डर ऊपर रख के लगाना है। ये हमने बॉर्डर लगा लिया है। जिस तरह हमने ये फ्रंट पे लगाया इसी तरह हम बैक पे भी लगाएंगे। जिस तरह ये हमने फ्रंट पे लगाया है इसी तरह हमने बैक पे भी लगा लेना है। और कमीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। ये पैच लग गए। अब हमने इसके ये तरपाई करनी है। चाकों को हमने प्रेस कर लिया इस्त्री से। जब हम प्रेस कर लेते हैं फिर तरपाई आसानी से हमारी हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल छोटा छोटा टाँका लेना है तरपाई के लिए। ये जब हमने ये सिलाई कर ली है ना तरपाई इसकी, जब हम ये तरपाई ख़त्म होगी तो यहाँ से जहाँ चाक शुरू होता है यहाँ पे हमने इसको 2-3 दफ़ा ऐसे करना है मज़बूती से, ताकि यहाँ से कमीज़ नहीं फटे। 2-3 दफ़ा यहाँ से पक्का कर लेना है। अब हमने इधर को जाना है। ये तरपाई मैंने इसलिए की है कि आधा हिस्सा इसका ये मैरून आधा ग्रीन है, तो फिर बार बार नलकी ये नीचे ऑरेंज है तो कितनी हम नलकियाँ चेंज करेंगे, इसलिए मैं आसानी से ये तरपाई हम कर रहे हैं कि एक ही धागे से हम ये सारी तरपाइयाँ कर लेंगे। आप अगर चाहें तो सिलाई मशीन भी लगा सकते हैं, मशीन के साथ सिलाई लगा सकते हैं, तो अगर चाहें तो तरपाई कर सकते हैं। मैंने इसको तरपाई में किया है कि क्योंकि इस डिज़ाइनिंग में काफ़ी कलर थे तो उनकी वजह से मैंने इसको तरपाई कर दी है। ये हमारी तरपाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। देखिए इधर से भी और इधर से भी हमारी तरपाई कंप्लीट हो गई है। तरपाई हमने इसलिए की है कि इसमें कलर 3 थे तो 3 नलकियाँ बार बार तोड़ने से धागा टूट जाता है। अगर आप चाहें तो आप सिलाई लगा सकती हैं, मैंने इसको तरपाई कर दी। ये देखें इसका गला, आप ट्राई करें। अगर समझ ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।